मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल अनंत मोटिवेशन ज्ञान पर। मित्रों आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आ चुके हैं। ये कहानी छोटी सी है मित्रों, लेकिन आपको बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। मित्रों जो भी मनुष्य इस वीडियो को अंत तक देख लेता है, माता लक्ष्मी उन पर सदा ही कृपा बनाए रखती और माता लक्ष्मी भाग्य के निर्माण में सहायता करती है। और जो कोई भी मनुष्य इस वीडियो को देख रहा है, उनके जीवन में अपार धन संपदा लाने में सहायता कर। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि आपको इस छोटी सी कहानी से बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। तो लीजिए साथियों, इसी के साथ हम इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक महाप्रतापी राजा रहता था। वहाँ शिकार करने का बड़ा ही शौकीन था। तो वहाँ एक दिन अपने शौक को पूरा करने के लिए जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वहाँ शिकार करते करते जंगल में घूमता रहता है, उस राजा को इसी जंगल में दो पुरुष और एक स्त्री आपस में बहस करते हुए दिखाई देते हैं। तभी राजा उनके पास पहुंचकर बोलते हैं, यह आप लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो और आप लोगों का नाम क्या है? तो पहला पुरुष बोलता है कि मेरा नाम कर्म है और हम लोग आपस में इस कारण बहस कर रहे हैं कि हम लोगों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो दूसरा पुरुष बोलता है मेरा नाम भाग्य है। इसी प्रकार वह स्त्री भी बोलती है कि मेरा नाम बुद्धि है। इस प्रकार कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में मिलकर बोलते हैं कि हे राजा, आप आ ही गए हैं तो आप ही बता दीजिए कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो राजा बोलता है आप लोगों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह जानने के लिए आप लोगों को परीक्षा देनी पड़ेगी। राजा इतना ही बोला होता है कि उसका नज़र उसी जंगल में एक लकड़हारा जो कि लकड़ी काटते हुए दिखाई देता है। तो राजा उन तीनों से कहते हैं कि आप लोगों को 10-10 दिनों तक इस लकड़हारा पर अपना प्रभाव दिखाना होगा, और जो भी अपनी प्रभाव से इस लकड़हारे का किस्मत बदल देगा, उनका विकास कर देगा, उनकी गरीबी दूर कर देगा, वहाँ ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इतना बोलकर राजा कर्म की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि जाओ तुम सबसे पहले अपना प्रभाव लकड़हारे पर 10 दिन तक दिखाओ। यहाँ सुनते ही कर्म उस लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही कर्म लकड़हारे के शरीर पर प्रवेश करता है, लकड़हारा का शरीर की ताकत अधिक बढ़ जाती है और वह पिछले दिनों की अपेक्षा अधिक लकड़ियाँ काटता है। और यह सब देखकर लकड़हारा भी खुश हो जाता है कि मैं पिछले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा लकड़ियाँ काट लिया। लकड़हारा ज़्यादा लकड़ियाँ तो काट लेता है, लेकिन वह उस लकड़ियों को बाजार में नहीं ले जा पाता। पहले जितना लकड़ी वह लकड़हारा बाजार में ले जाता था, उतना ही लकड़ी अभी भी ले जाकर बेचा करता था, जिससे उसके विकास में, उसकी उन्नति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही लगातार 10 दिनों तक अपना प्रभाव कर्म लकड़हारे पर डालता रहा, लेकिन उसका कोई विकास नहीं हुआ। अब 10 दिन बीत चुके थे। उसके बाद लकड़हारा से कर्म का प्रभाव खत्म हो जाता है। अब बारी आती है भाग्य की। तो भाग्य बोलता है कि कर्म, तुमने अपना प्रभाव डालकर लकड़हारे का कोई विकास नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपना प्रभाव डालकर इस लकड़हारे का विकास अवश्य ही करूँगा। एक दिन जब लकड़हारा उसी जंगल में लकड़ी काटने आ रहा था, तभी उस जंगल में उसे एक खजाने की पोटली मिलती है, जिसे वह अपने पास रख लेता है और वह अमीर तो बन जाता है, लेकिन धन आ जाने के कारण वह उसे धन को व्यर्थ के कामों में, व्यसनों में खर्च करने लगता है और उसे संचय करने का तरीका नहीं जान पाता। और कर्म के चले जाने के कारण वह आलसी हो जाता है और कोई काम भी नहीं करता, और बुद्धि नहीं होने के कारण वह पैसों को व्यर्थ के कामों में खर्च करने लगता है और वह गरीब हो जाता है। पुनः
अपने भाग्य का प्रभाव छोड़ता है लकड़हारे से। अब बारी आती है बुद्धि की। तो बुद्धि कहता है, कर्म और भाग्य ने तुम्हारा विकास नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारे मस्तिष्क में घुसकर तुम्हारा विकास अवश्य ही करूंगी। इतना कहकर वह उसकी मस्तिष्क में घुस जाती है और बुद्धि के आ जाने के कारण वह लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी को अच्छे से तेज धार करने के बाद जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है और बहुत सारे लकड़ियाँ काट लेता है और छोटे छोटे जमीन पर पड़े लकड़ियों को भी इकट्ठा कर लेता है और एक रस्सी से बांध देता है। रस्सी से बांधने के बाद उसे खींचते हुए बाजार में ले जाता है और उसे बेच देता है। बाकी दोनों की अपेक्षा अधिक पैसा मिलता है उसको, क्योंकि वह बाकी दिनों में ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं बेचा करता था। इस प्रकार उस लकड़हारे ने एक और नई कुल्हाड़ी खरीद ली और अगले दिन उसी कुल्हाड़ी को तेज धार करके जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। जैसे एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था, वह दूसरी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा करता था। इस प्रकार 10 दिनों तक वह लगातार ऐसा ही लकड़ी काटता रहा और बाजार में ले जाकर बेचता रहा और उसकी गरीबी दूर हो गई। इस प्रकार जब 30 दिन बीत जाने के बाद राजा जंगल में वापस आते हैं और कर्म, भाग्य और बुद्धि से मिलते हैं और पूछता है कि बताओ क्या क्या किया आप लोगों ने लकड़हारे के साथ। तो एक एक करके सभी बताते हैं। तो राजा जी ने यह निर्णय पर पहुंचा कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि होने के कारण वह लकड़हारा पिछले दिनों की अपेक्षा अधिक लकड़ियां काटा करता था और अपना विकास कर लिया और अपनी गरीबी दूर कर ली, क्योंकि बुद्धि के कारण उसने कर्म किया और जो अच्छा कर्म करता है उसका भाग्य अवश्य ही बदलता है। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि के बिना कोई मनुष्य कर्म ही नहीं कर सकता और बुद्धि होने के कारण वह शुद्ध मन से ही कर्म करता है और शुद्ध मन से कर्म करने के कारण उसका भाग्य अवश्य ही बदलता है। तो मित्रों, आज की यह हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार। वंदे मातरम। मिलते हैं एक और इसी प्रकार की नई वीडियो में।